पीढ़ी में निवेश किया है, उसके जवाब में आपको इसी पार्टी में फिर से निवेश करना है ताकि रोटी पूरी पके। और वो लोग जिनको आपत्ति है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, वो खुलकर सामने आए, बताएं क्या आपत्ति है। आप यहां से बाहर जाकर पूछिए किसी भी दुकान वाले से, किसी भी रेहड़ी वाले से, किसी से पूछिए कि उसके मन में एक मुराद है कि उसका बच्चा अंग्रेजी या उसकी बेटी अंग्रेजी बोल सके, डटकर नए समाज में मुकाबला कर सके। इसमें भी इनको आपत्ति क्या चाहते हैं कि जो कमजोर है वो कमजोर रहे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो राजस्थानी नहीं पढ़ाएंगे या हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, तीनों भाषाएं पढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे और सशक्त बनेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गारंटी मेरी नजरों में, जो समाज में एक जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, चुपचाप से क्रांति आ गई, ये वो गारंटी है। बाहर के नारे अब थोड़े कम हो गए क्योंकि कैमरा सारे अंदर आ गए। इसलिए हम बार बार आपसे आकर गारंटियों की बात करते हैं, इसलिए हम इनका असली चेहरा आपके सामने लाकर एक्सपोज करते हैं कि ये बोल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ, ये दरअसल राजस्थान की अगली पीढ़ी के खिलाफ है। अपने बच्चों को कहीं भेज देंगे पढ़ने, हमारे आपके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देंगे। क्यों? आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन दोगले नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को विदेश से वापस कब बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे, अभी वो भी यहीं पढ़ेंगे? और अगर नहीं बुला रहे, माफी मांगे राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के बच्चों से, बच्चियों से कि वो उनको अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देना चाहते। आखिर क्यों? इसका जवाब देंगे, नहीं तो वोटर जवाब देने को तैयार बैठा है। इसलिए वोट गारंटी पर, वोट इस क्रांति पर जो गहलोत सरकार यहां लाई है उसी पर पड़ेगा। आपके सवाल एक एक करके पूछें। तो 2003 में जब वसुंधरा सरकार आई थी तो कुछ चुनिंदा मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आई थी, जिसे गहलोत सरकार ने 2008 में आते ही बंद करवा दिए। उस समय ये क्रांति चली गई थी या? क्योंकि उन स्कूलों में जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करके अब जिस तरीके से वो स्कूल खोले गए, त्रुटियां दूर करना हर सरकार का एक काम होता है। तो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके अब जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स ना केवल खुले हैं, उनको जो रिस्पांस मिला है यहां के लोगों को, उससे आपको मालूम पड़ता है कि एक दो मॉडल स्कूल खोलने से अच्छा जिस तरह से इन्होंने पूरे राज्य में खोल दिए। सर दूसरा एक अब नेक्स्ट ये माइक नहीं चल रहा भैया, माइक नहीं चल रहा। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो बता रहे, तो अशोक गहलोत जी स्वयं ही शिक्षक दिवस पे अपनी ही शिक्षा विभाग के मंत्री विभाग को बरौले क्या आप लोग के ट्रांसफर करने पे पैसे लिए जाते हैं, तो खुद अपने ही विभाग के अपने ही कर्तव्य पे अशोक गहलोत जी आरोप लगाते हैं। देखिए, कोई भी सरकार का मुखिया अगर अपनी ही सरकार में खुलकर पारदर्शिता की बात करता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। मोदी जी में तो हिम्मत नहीं है, कभी वो टेनी जी को तो अभी तक नहीं हटा पाए। देखिए, पारदर्शिता लाना, हमारे जहां से हम आए हैं अभी केंद्र सरकार वहां बैठी है, अभी महीना डेढ़ महीना पहले सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी, पारदर्शिता की बात करते हैं हम। सीएजी की रिपोर्ट्स आने के बाद हमें और आपको क्या उम्मीद होती है कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई, किस पर की? जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी। ये अंतर है। तो आप अगर गहलोत साहब ने ऐसा कहा या सवाल उठाया तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सवाल उठाया। पारदर्शिता लाना हर सरकार के मुखिया का राजधर्म होता है। माइक नहीं चल रहा भैया आपका। एक अभी आ रहा हूं। मैंने देखा नहीं, देखकर उस पर वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, फिर देख तो लें एक बार। बीजेपी नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ते हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सचिन पायलट ऐसे तमाम बिल्कुल, लेकिन फिर हम यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाते हैं। हम ये ढोंग नहीं करते कि साहब नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जिनको आपत्ति है
कि यहां के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल न हो, उनको जाने का हक नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है बात। मैंने अभी जैसा कहा कि मैंने वो देखा नहीं, उसके तथ्य नहीं मालूम, तो जब तक तथ्य मुझे नहीं मालूम होंगे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये पूछना चाहता है कि पार्टी में सिर्फ टिकट मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है क्या? क्योंकि बीजेपी से छोड़ के पार्टी छोड़ के आता है, कांग्रेस में जाता है, टिकट मिल जाता है। इधर से भी कुछ लोग उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाता है, टिकट चले जाता है। इसमें आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का आइडियोलॉजी कोई डिफरेंस नहीं है क्या? अब किस सीट के बारे में और किस टिकट के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकतंत्र में, चुनावों में एक लक्ष्मण रेखा तो हर पार्टी रखती है, हम भी रखते हैं। हमारी लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं क्या है। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग भूल सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग मन उनका भर चुका होता है किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से, वो आना चाहते हैं। ये होता है चुनावों में, कमोबेश हर पार्टी में ये होता है। आप तो मिले थे अभी। भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। उसी के तहत जो कांग्रेस की 3 सूचियां थी वो जारी की गई। चौथी और 5वीं सूची आई तो भूलो, माफ करो, आगे बढ़ो की चीज थोड़ी पीछे हो गई। वो कई मौजूदा विधायकों के टिकट निकल गए। आज वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें जड़ेलाल बेरवा भी है कि हमारे कट गए क्योंकि हम जिताओं भी सर्वे में मान लेते, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जगह की थी उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्या कहना है? मुझे मैं टिकटों पर ज्यादा बोलूंगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स देखी नहीं। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं। समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वेस को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशविरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज भी होते हैं, अरे साहब ये तो चलो जीतने वाली पार्टी है, हारने वाली पार्टी में देखो कितनी मारापीटी हो रही है, तो हम तो जीतने वाले हैं। हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। सर अभी जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम, आपके टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो अभी बिल्डिंगें हैं, आपने खोल दी, किराए पे कई जगह किराए पे चल रही है, कई जगह उधार की उसमें चल रही है। दूसरी ना टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले है नहीं तो फिर वो पढ़ेगा कैसे बच्चा और कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए साहब, नींव डालते ही इमारत नहीं खड़ी हो जाती भैया। या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज तो कर दो। नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी साहब। आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले, गुजरात वाले 2 बाबा करते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए कि साहब भर्ती करवाइए। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएं। जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, इस स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाए कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ें।